कुरान पाक पढ़ने के बाद मैयत को किस तरीके से बख्शा जाता है, यानी उसकी रूह को किस तरीके से कुरान पाक पढ़ने का सवाब पहुंचाया जाता है, इसका आसान से आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग कुरान पाक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही बात रहती है कि कुरान तो हमने पढ़ लिया, और या फिर कुरान पाक नहीं तो कोई सूरतें आपने पढ़ ली, या फिर दुरूद पाक पढ़ लिया, या फिर कलमात आपने पढ़ लिए। तो अब बात ये आती है कि अब किसी मैयत के रूह को अगर हम बख्शना चाहते हैं तो उस वक्त जो है ना टेंशन में लोग आ जाते हैं कि रूह को कैसे बख्शा जाए, या फिर उनको जो है सवाब किस तरीके से पहुंचाया जाए। तो इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह। इसके बाद आपको फिर कभी इस बात से कभी टेंशन नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कि देखिए, जो आप फातिहा या फिर ईसाले सवाब आप करते हैं, तो ईसाले सवाब करना या फिर बख्शना किसी भी चीज़ को, आपने कोई नेक अमाल किया, कुरान पाक पढ़ा, या फिर कोई कलमा वगैरह आपने पढ़े, या फिर आपने किसी भी किस्म का जो है दुरूद पाक या फिर नेक अमाल आपने किया, या कोई जो है सदका अल्लाह के राह में आपने कर दिया, तो इन तमाम चीज़ों के सवाब को आप किस तरीके से रूह को बख्शेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखें, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी तमाम कामों का दारो मदार जो है वो नीयतों पर है। आपने जिस नीयत से वो काम की, उस नीयत के मुताबिक उसको सवाब पहुंच जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने अगर किसी ख़ास मुर्दे के नीयत से आपने अगर कुरान पाक की तिलावत की, तो यूँ समझिए कि जैसे जैसे आपने तिलावत की वैसा वैसा सवाब उसको पहुंचता गया। इसके लिए कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि बाज़ाब्ता हम जो है उसके लिए कोई बख्शने का इंतज़ाम करें, शिरनी तबरुक या फ़ातिहा का इंतज़ाम करें, उसके बाद ही वो सवाब उनके रूह को पहुंचता है। तो ये बिल्कुल गलत है और गलत फहमी है। जो भी ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, बल्कि ऐसा नहीं। आपने अगर किसी के इरादे से आपने जो है कुरान पाक मुकम्मल की है, तो मान लो कि आपने सबसे पहले इरादा बना लिया है कि मैं एक कलाम पढ़ूँगा फ़लाँ के मरहूम के नाम पे। तो आपने जैसे जैसे पढ़ा ना, तो आप अगर इरादा करते गए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसकी उस मरहूम की मग़फ़िरत के लिए पढ़ रहे हैं, या उस मरहूम की जो है ईसाले सवाब के लिए पढ़ रहे हैं, तो जितना जितना आप हर रोज़ पढ़ते गए उसका सवाब हर रोज़ उसके रूह को पहुंचता गया। अब यही बात है कि आप मान लीजिए किसी दिन 2 पारा पढ़े तो 2 पारे का सवाब उसको पहुंच गया, अगर 4 पारा पढ़े तो 4 पारा का सवाब पहुंच गया। कब? जब आपने ये इरादा बना लिया है कि मैं जो भी पढ़ूंगा उसका सवाब उसको पहुंच जाना चाहिए, तो हर रोज़ जो भी आप पढ़ेंगे उसका सवाब उस रूह को पहुंचता रहेगा। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम मुकम्मल करने के बाद जो है बाज़ाब्ता फ़ातिहा वगैरह या शिरनी का इंतज़ाम करके हम उसको बख्शेंगे तभी जा कर के उसको सवाब पहुंचेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपके इरादे पर ही डिपेंड करता है। अब इसमें एक दूसरी बात ये आती है कि अगर आपने इरादा बनाया है कि मैं एक कलाम मुकम्मल करने के बाद, एक कलाम मुकम्मल पढ़ूँगा और मुकम्मल पढ़ने के बाद मैं किसी मरहूम के रूह को बख्शूँगा, तो आपने अगर मखसूस किसी मरहूम के इरादे से आपने कलाम को मुकम्मल किया है, तो जैसे आपने इरादा बनाया था कि मुकम्मल कलाम जब हो जाएगा तो उसके रूह को जो है ना पहुंच जाना चाहिए, इस तरीके से आपने इरादा बना लिया था, तो जिस दिन आपने कलाम मुकम्मल किया उसका सब। अब यहाँ पर बात आती है कि आपने अगर किसी मखसूस मरहूम के नाम पे कुरान नहीं पढ़ा है, आपने बस ऐसे ही कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है, कुरान पाक ऐसे आपने पढ़ लिया है, किसी मखसूस मरहूम के नाम पे आपने नहीं पढ़ा, या किसी भी ख़ास मुर्दे की नीयत आपने दिल में नहीं की थी, आपने कलाम मुकम्मल कर ली थी। उसके बाद कलाम मुकम्मल करने के बाद आपके दिमाग में बात आई कि चलो मैं इसको जो है ना फ़लाँ मरहूम के नाम पे इसके सवाब को जो है ईसाल कर देता हूँ, यानी पहुँचाना चाहता हूँ। आप अगर ये अब ख़्याल ये करते हैं कि कलाम तो मैंने ऐसे ही पढ़ लिया, उसके सवाब को मैं पहुंचाना चाहता हूं, तो उसके सबसे आसान तरीका ये है, जिसको आप कुरान बख्शना कहते हैं या कुरान बख्शना समझते हैं, उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ लो, सूरह फ़ातिहा पढ़ लो और दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लो। उसके बाद रब की बारगाह में हाथ उठाओ, ऐ अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है इसमें किसी किस्म की गलती हुई है तो माफ़ फरमा, और इसके सवाब को सबसे पहले अपने हबीब की बारगाह में पहुंचा, और तेरे हबीब के सदक़े में जुमला अंबिया के बारगाह में पहुंचा, यानी नबियों की बारगाह में पहुंचा।
उसके बाद आप ख़ास करके जो जिस मरहूम के नाम पर आप बख्शना चाहते हैं उनका नाम ले लीजिए। मौला जिस बिलखुसूस फ़लाँ मरहूम के नाम पर या फ़लाँ मरहूम के रूह को जो है इन तमाम चीज़ों का सवाब को पहुँचा दे। तो ये जो है इस तरीके से आपने अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी तो यही कुरान बख्शना हो गया। इसमें आप याद रखें कि जब भी आप किसी भी सवाब को किसी मरहूम के नाम पर आप बख्शना चाहें तो सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसको नज़र कीजिए। सरकार के सदक़े तुफ़ैल आप तमाम मरहूमीन के नाम भी ले सकते हैं, तमाम मरहूमीन के लिए दुआ भी कर सकते हैं। और आपको मैंने इस वीडियो में बताया है कि अगर एक कलाम के सवाब को अगर बहुत सारे मुर्दे के नाम पर आप अगर तकसीम करते हैं, बहुत सारे मुर्दे के नाम पर आप अगर जो है इसाले सवाब करते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जो है कलाम टुकड़े टुकड़े हो कर के सवाब जो है टुकड़े टुकड़े होते हैं या फिर तकसीम होते हैं, उसके बाद थोड़े थोड़े सबके रूह को पहुंचता है, ऐसा नहीं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की शान और अल्लाह की रहमत इतनी ज़्यादा वसी है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामिला से सबको एक एक कलाम का सवाब पहुंचाता है। तो आप याद रखें, जब भी अपने मरहूम के नाम पर आप कुरान को बख्शें या फिर किसी भी पढ़े हुए चीज़ों को बख्शें या फिर कोई कार खैर को बख्शें, तो उसमें और मुसलमान भाइयों का भी नाम ज़रूर लिया करें और जो है तमाम को सवाब जो है अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से ज़्यादा सवाब पहुँचेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।